हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ जा रही हैं स्कूल। तो सुबह सुबह रेडी करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बड़ी बेटी तो बहुत आराम से रेडी हो जाती है मुझसे, लेकिन छोटी तो अपने पापा से ही होती है। एक को ये करते हैं और एक को मैं करती हूँ। छोटी बेटी है जो मेरी राधिका, वो तो अपने पापा से कि जो भी उनको दूध पीना होगा तो पापा के ही हाथों से पिएंगी, रेडी होंगी तो पापा के हाथों से होंगी। और किसी किसी दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा तांडव भी मचाती हैं, बहुत रोती हैं, बड़ी मुश्किल से तैयार होती हैं। और मैं अपनी दोनों बेटियों को रेडी करके ना मैं उनको टीका ज़रूर लगाती हूँ। हम अभी से अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी तो वो आगे चल के ये सारे रूल हैं जो वो फॉलो करेंगे। और अभी बेटियों के ना सुबह इतने काम होते हैं, उनको दूध पिलाओ, रेडी करो, उनकी बोतल भरो, उनके बैग में बुक्स का टाइम टेबल लगाओ। पूरा 1 घंटा लगता है इन दोनों को रेडी करने में, जबकि ये एक को ये करते हैं और एक को मैं करती हूँ। उसके बाद ये दोनों रेडी हो गई और अभी ये स्कूल जा रही हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये शिया, ये बहुत ही समझदार है और बहुत आराम से हो जाती है। और उसके जस्ट अपोजिट है राधिका, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से तैयार होती हैं। और अगर एक बार तैयार हो गई तो फिर तो आराम से स्कूल चली जाती हैं। और इनको छोड़ने जाता है इनका भाई। अब ये दोनों चली गई स्कूल। उसके बाद में ना गाइस फिर मैं थोड़ा सा अपना मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के कोई काम करती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। इसलिए क्योंकि दोनों बेटियाँ छोटी हैं और दोनों ही रात में बहुत ज़्यादा लेट सोती हैं। इनके इवेंट चलते हैं तो ये तो मुश्किल ही घर पे रह पाते हैं, तो दोनों को मुझे ही संभालना पड़ता है। जिस दिन ये घर पे रहते हैं उस दिन तो एक इनके पास सोती है और एक मेरे पास सोती है। इस टाइम इवेंट चल रहे हैं तो नाइट में ये घर पे नहीं रहते हैं, तो अब इस टाइम मुझे ही दोनों को संभालना पड़ता है। लेकिन सुबह ये उठ के जल्दी से एक को रेडी करवा देते हैं और मैं एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा टाइम पार्क में घूमती हूँ। उसके बाद फिर मैं आती हूँ घर पे एलोवेरा लेके, फिर मैं थोड़ा स्किन में एलोवेरा वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद जो मैंने ये सारे कपड़े धुल के डाले थे वो लेके आई सारे फोल्ड करने के लिए। फिर मैंने फटाफट से घर में झाड़ू पोंछा वगैरह ये सारा काम करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में मेरे को भी नहा धो के ना भगवान का थोड़ा पूजा पाठ करना पड़ता है। वैसे तो जो स्नान सेवा भोग सेवा जो बाकी है वो तो बेटा ही कर देता है, लेकिन उसके बाद मैं भी फिर अपनी पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि रियल में भगवान के अलावा हमारा होता भी कोई नहीं है। जब भी हम पे कोई दुख संकट मुसीबत आती है तो हम उस टाइम ना अपने प्रभु को याद करते हैं। इसलिए चाहे सुख हो या दुख हो, अपने ना प्रभु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं तो ऐसी हूँ, मैं हमेशा ही अपने भगवान का, ये नहीं है कि मैं बहुत टाइम घंटे 2 घंटे बैठ के वहाँ पे मंदिर में टाइम वेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना 20-25 मिनट मेरे को लगता है, मैं अपना माला जाप करती हूँ, स्तुति आरती, थोड़ा सा अपने प्रभु को भजन कीर्तन सुनाती हूँ। और मैं गौरा मैया की मांग भी भरती हूँ। उनकी मांग भरने के बाद ही फिर मैं अपनी मांग भरती हूँ। इससे मुझे अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और सबको ही करना चाहिए। चाहे भले ही हम लोग अपनी लाइफ में कितना भी बिजी हो, बट हमें अपने भगवान के सामने 10 मिनट 5 मिनट ज़रूर खड़े होना चाहिए और अपने भगवान से स्तुति करनी चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि आपने जो हमें ये जीवन दिया है ना प्रभु, बहुत अनमोल है। और मुझसे कोई भी ऐसी छोटी बड़ी मिस्टेक हो जाती है हर इंसान की लाइफ में, तो प्रभु वो हम आपके बच्चे हैं और आप प्लीज़ हमें माफ़ी कर दो। तो ना भगवान हमें बहुत आसानी से माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि हमसे हर रोज़ कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहती हैं। अगर हम अपने भगवान के सामने खड़े होकर अगर बोलेंगे प्रभु हमसे ये गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो भगवान ना माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं, वो ही हमारी माता हैं, सब कुछ हमारे वो ही हैं। तो इसलिए ना अपने भगवान को कभी भी ना भूलो, चाहे आप कितना भी बिजी हो, बट 5 मिनट तो ज़रूर निकालो। मैं तो निकालती हूँ, इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। उसके बाद में मैं अपने प्रभु का चंदन टीका ज़रूर लगाती हूँ। फिर बेटा लेके आया भोग, क्योंकि वो अपनी डाइट में जो खाता है तो सबसे पहले ना वो अपने प्रभु को भोग रखता है।
और यहाँ मैं कुछ कीर्तन भी करती हूँ। उसके बाद मैं फिर भगवान का भोग वगैरह लगा के स्तुति करके फिर मैं भी अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, जिससे कि फिर मुझे आगे ना बच्चों का लंच भी भेजना होता है। और मैं हर 1-2 घंटे में ना अपने भगवान का भोग रखती ही रहती हूँ, कभी फ्रूट का, कभी दूध का, कभी मिश्री का। और आप लोगों को भी ना रखना चाहिए। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे।